हेलो क्लास 6 मैं आपकी स्मृति मैम। आज आपको अध्याय 17 महामना मदन मोहन मालवीय के बारे में बताने जा रही हूँ। इस चैप्टर का नाम ही यही है। मालवीय जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वे शिक्षाविद, नेता, संपादक, वकील और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इन सभी क्षेत्रों में महामना मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी। राजनीतिक कार्यों में भी उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम में मालवीय जी के कृत्यों को कभी नकारा नहीं जा सकता। उन्हें हिंदी भाषा का भारतीय संस्कृति से अत्यधिक प्रेम था। इसी के वशीभूत उन्होंने दान यज्ञ के माध्यम से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में एक संपूर्ण भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऐसे महामना का संक्षिप्त चरित्र विद्यार्थियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक साबित होगा। यानी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके महामना मदन मोहन मालवीय जी के बारे में, जो कि एक बहुत ही प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वे शिक्षाविद, नेता भी थे और संपादक और वकील तथा एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपनी प्रतिभा की एक छाप छोड़ी। राजनीतिक कार्यों में भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता संग्राम में मालवीय जी के कृत्यों को कभी नकारा नहीं जा सकता। यानी स्वतंत्रता की जब लड़ाई शुरू हुई आजादी के लिए, तो इन्होंने भी अपना योगदान दिया। उन्हें हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति से अत्यधिक प्रेम था। यानी कि आप हिंदी भाषा जो है आपका भारतीय संस्कृति, उनसे उनका अधिक लगाव था। इसी के वशीभूत उन्होंने दान यज्ञ के माध्यम से आपके जो इस समय बनारस में है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना कराई थी। ऐसे महामना मदन मोहन मालवीय का हम संक्षिप्त जीवन परिचय आपको बताते हैं और आपको इनसे क्या प्रेरणा मिलती है इसके बारे में भी कुछ जानकारियां देते हैं। विद्वत शिरोमणि महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। उनके पूर्वज मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से आकर इलाहाबाद में बस गए थे। यानी कि जो महामना मदन मोहन मालवीय थे, उनका जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। उनके पूर्वज यहाँ के निवासी नहीं थे, वो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के थे। वो वहां से आकर आपके इलाहाबाद में बस गए थे। मालवा के मूल निवासी होने के कारण ही उनको मालवीय कहलाए। वे मालवीय कहलाए, यानी कि उनको मालवीय किस लिए कहा जाता था? क्योंकि वो मालवा के मूल निवासी थे। मालवीय जी के पिता पंडित ब्रिजनाथ प्रसिद्ध कथावाचक तथा देव भाषा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। यानी मालवीय जी के जो पिताजी थे वो क्या थे? कथावाचक, यानी बहुत अच्छी कथा की वाचना भी करते थे और देव भाषा जो थी, आपकी देव भाषा जो संस्कृत है, उसके प्रकांड विद्वान, यानी बहुत अच्छे ज्ञाता थे। माता नैना देवी धर्म परायण महिला थी, जिनका प्रभाव मालवीय जी पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। मदन मोहन की आरंभिक शिक्षा इलाहाबाद में ही गुरु हरदेव जी की पाठशाला में हुई। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर लिया था। फिर उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में दाखिला लिया। आगे चलकर मालवीय जी ने कोलकाता विश्वविद्यालय से एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की। अंततः उन्होंने मोर सेंट्रल कॉलेज प्रयाग में प्रवेश लिया। यहाँ उनका संपर्क स्वामी श्रद्धानंद, सुंदरलाल, मोतीलाल नेहरू आदि दिग्गजों से हुआ। यानी जब उन्होंने मोर सेंट्रल कॉलेज प्रयाग में प्रवेश लिया, तो उनका संपर्क किन किन लोगों से हुआ? स्वामी श्रद्धानंद, सुंदरलाल बहुगुणा, मोतीलाल नेहरू आदि दिग्गजों से हुआ। यह सभी बाद में ख्याति प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी अथवा प्रसिद्ध विचारक बने। ठीक। कॉलेज में अध्ययन के दौरान वे अभिनय, वाद विवाद प्रतियोगिता जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़ के भाग लेते रहे और इस प्रकार अपने प्राध्यापकों को भी प्रभावित किया। यानी कि वो कॉलेज के दौरान, यानी पढ़ाई के साथ साथ अनेक प्रतियोगिताएं जैसे कि अभिनय हो गया, वाद विवाद हो गया, आदि सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लिया, जिससे कि जो उनके अध्यापक प्राध्यापक थे उनसे काफी प्रभावित हुए। म्योर सेंट्रल कॉलेज के संस्कृत के प्राध्यापक आचार्य आदित्य भट्टाचार्य ने मालवीय जी को देशभक्ति तथा लोक सेवा का पाठ पढ़ाकर उनके भीतर के संस्कारों को उद्घाटित करने में भरपूर मदद की थी। यानी उनके अंदर देश सेवा और समाज सेवा का विचार किनके माध्यम से आया था? उनके संस्कृत के प्राध्यापक आचार्य आदित्य भट्टाचार्य। सन 1884
स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर मालवीय जी ने एक संस्कृत शिक्षक के रूप में अपना जीवन आरंभ किया। यानी उन्होंने स्नातक कब प्राप्त किया? 1884 में। और वो क्या बने? संस्कृत के एक शिक्षक इसके रूप में हमारे सामने वो उभरे। इसके कुछ समय बाद उन्होंने कालांतर के राजा रामपाल सिंह के कहने पर दैनिक हिंदुस्तान के संपादक का कार्य आरंभ किया। दैनिक हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है आपका, उसका संपादन कार्य भी इन्होंने ही शुरू किया। हिंदुस्तान अंग्रेजी और हिंदी में रोजाना प्रकाशित होता था। यानी जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर था आपका, वो अंग्रेजी और हिंदी भाषा में रोजाना ही निकलता था। उनके 2.5 वर्ष के संपादन काल में हिंदुस्तान की लोकप्रियता में काफी अभिवृद्धि हुई थी। यानी उन्होंने जो 2.5 वर्षों तक संपादन कार्य किया था, इसकी वजह से क्या होता है कि हिंदुस्तान की जो लोकप्रियता थी, काफी उसमें वृद्धि हुई। इस तरह मालवीय जी ने स्वयं को एक दक्ष पत्रकार सिद्ध कर दिया। हिंदुस्तान से विदा लेकर सन 1907 में मालवीय जी ने अभ्युदय नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन कार्य संभाला। यानी कि इस तरह वो स्वयं को एक दक्ष पत्रकार सिद्ध कर चुके। तो फिर वो क्या करते हैं कि हिंदुस्तान से विदा लेकर सन 1907 में मालवीय जी ने एक अभ्युदय नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन कार्य संभाला। तत्पश्चात सनातन धर्म नामक सांस्कृतिक विचारधारा वाला साप्ताहिक पत्र एवं राष्ट्रीयता का मुख्य प्रचारक पत्र लीडर मालवीय जी के कुशल नेतृत्व में फला फूला। फिर हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादक बनकर उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भरपूर ख्याति अर्जित की। अब मालवीय जी ने राजनीतिक कार्यों में अभिरुचि लेनी आरंभ कर दी। यानी कि ये जो संपादन कार्य था, इन सबको करने के बाद अब वो क्या करते हैं कि राजनीतिक कार्यों में भी रुचि दिखाने लगते हैं। सर सुंदर लाल एवं राजा रामपाल की प्रेरणा से उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और सन 1891 में वकील के रूप में अपना जीवन आरंभ किया। धीरे धीरे उनकी गणना हाईकोर्ट के दिग्गजों में होने लगी, एक अच्छे वकीलों में होने लगी थी। यानी काफी विख्यात हुए ये। वकालत के दौरान उन्होंने कमजोर एवं बेसहारा लोगों का पक्ष लेकर अपनी क्षमता का परिचय दिया। यानी जब उन्होंने वकालत की तो उस दौरान उन्होंने कमजोर और बेसहारा लोगों का पक्ष लेना शुरू किया था। वह निरंतर 16 वर्षों तक इस पेशे से जुड़े रहे। यानी कि उन्होंने 16 वर्षों तक वकालत किया। इस पेशे को पूर्ण रूपेण छोड़कर स्वयं को देश सेवा हेतु समर्पित कर दिया। अर्थात 16 वर्षों तक वकालत करने के बाद उन्होंने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया और वह देश सेवा में जुट गए। इस बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। यानी इसी बीच क्या होता है कि महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। लेकिन गांधी जी को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान की हिंसात्मक घटना ने उद्वेलित कर दिया, तो उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया था। यानी जब उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, तो उसी समय उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक एक हिंसात्मक घटना घटी थी, जिससे वो काफी दुखी हुए और उन्होंने इस आंदोलन को ही वापस ले लिया था। थाना जलाने के अपराध में 57 व्यक्तियों को फांसी की सजा सुनाई गई। उन लोगों ने उच्च न्यायालय में अपील की तथा उनके बचाव में मालवीय जी ने लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से वकील का लिबास धारण किया और उनकी पैरवी की। अंततः वे निर्दोषों का बचाव करने में सफल हुए। तो क्या होता है कि चौरी चौरा नामक स्थान की जो हिंसात्मक घटना थी, उसमें थाना जलाने के अपराध में 57 व्यक्तियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी और उन लोगों ने उच्च न्यायालय में अपील भी की। तो उनके बचाव में फिर से कौन आया? मालवीय जी आया, जो कि उन्होंने पूर्ण रूपेण वकालत छोड़ दी थी। लेकिन इन निर्दोष व्यक्तियों को बचाने के लिए वो फिर से वकील का लिबास पहनते हैं और उनकी पैरवी करते हैं और उनके बचाव में वे सफल भी होते हैं। इस दौरान वह परतंत्र भारतीयों की प्रतिनिधि राजनीतिक संस्था कांग्रेस से जुड़े हुए थे। कोलकाता में आयोजित कांग्रेस के अद्वितीय अधिवेशन में मालवीय जी ने पहली बार राजनीतिक मंच पर भाषण दिया। यानी कोलकाता में एक कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन जब हुआ था, तो मालवीय जी ने वहां पर पहली बार राजनीतिक मंच पर भाषण दिया था, अपनी स्पीच दी थी, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। उनके निमंत्रण पर प्रयाग में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिससे वह स्वागत मंत्री बने। यानी उनके उस भाषण का क्या प्रभाव पड़ता है कि उनकी चारों तरफ प्रशंसा होती है और उनके निमंत्रण पर भारत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिससे वह क्या बनते हैं? स्वागत मंत्री।
सन 1909 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में सर फिरोज शाह मेहता की अनुपस्थिति में मालवीय जी को अध्यक्षता सौंपी गई। सन 1918 में मालवीय जी पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष बने तथा हिंदी में अपना अध्यक्षीय भाषण दिया। वो क्या होता है कि 1918 में मालवीय जी पूरा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं और हिंदी में वो अपना अध्यक्षीय भाषण देते हैं। 1928 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में खुलेआम भाग लेने पर उन्हें 6 वर्षों की जेल की सजा हुई। 1931 के कराची अधिवेशन में मालवीय जी ने भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दिए जाने के खिलाफ प्रस्ताव रखा तथा इन महान सेनानी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की। यानी जब आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 1928 में स्टार्ट हुआ था तो उस समय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा भी दी गई थी। तो उनके फांसी दिए जाने के खिलाफ प्रस्ताव रखा गया था, तो उन्होंने इसके प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। महामना को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी थी। सन 1932 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भाग लेने आ रहे मालवीय जी को जमुना पुल के निकट अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बंदी बना लिए गए। सन 1933 के अधिवेशन के पूर्व आसनसोल में के निकट उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस तरह से वे 1886 से लेकर 1936 ईस्वी तक कांग्रेस के अधिवेशन एवं स्वतंत्रता आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे। प्रयाग के कुंभ मेले में अपने स्वयंसेवकों के साथ मालवीय जी जनता जनार्दन की सेवा में जुट गए। प्रयाग में जब प्लेग महामारी फैली तो मालवीय जी अपनी जान की परवाह नहीं की और पीड़ितों के घर जाकर उनकी मनोयोग पूर्वक सेवा भी की। यानी जब प्रयाग में प्लेग महामारी आई थी तो मालवीय जी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जितने भी पीड़ित व्यक्ति थे उनके घर जाकर पूरे मन से उनकी सेवा भी की थी। अपनी ख्याति एवं जन सेवा के कारण वे प्रयाग नगर पालिका के सदस्य और अध्यक्ष हो गए। उन्होंने प्रयाग सेवा समिति का गठन किया और कई स्थानों पर उसकी शाखाएं भी खोली। अभी मालवीय जी के हाथों एक बड़ा लोकोपयोगी कार्य का सिद्ध होना शेष था। यानी मालवीय जी के इतना करने के बाद भी अभी एक और महान कार्य उनके हाथों से होना निश्चित था, जिसका सपना उन्होंने अपने छात्र जीवन में ही देख रखा था। यानी जो अब वो लोकोपयोगी कार्य सिद्ध करने जा रहे हैं उसका सपना उन्होंने अपने छात्र जीवन में ही देख रखा था। एक संपूर्ण भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने के उद्देश्य से वे लोगों से महान दान ग्रहण करने झोली फैलाकर निकल पड़े। आशीर्वाद सहित 50 रुपए का प्रथम दान पिता ब्रजनाथ ने दिया तो फिर क्या था, उनकी झोली भरती गई। इस ज्ञान पर्व में काशी नरेश की ओर से भूमि दान मिला। यानी जब उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का मन बनाया तो वो दान के लिए जब निकले तो सबसे पहले उनके पिता ब्रजनाथ ने ही उन्हें 50 रुपए का दान दिया था। फिर उसके बाद काशी नरेश यानी काशी के जो राजा थे उन्होंने उन्हें भूमि दान दी थी। सन 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी तो महामना का वर्षों का सपना साकार होता दिखाई दिया। सन 1939 तक मालवीय जी इस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। अपने विद्यार्थियों से उन्हें अपार स्नेह था। मालवीय जी हिंदी भाषा के अनन्य सेवक थे। मालवीय जी ने काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना में भरपूर योगदान दिया। इन्हीं का हिंदी प्रेम था कि काशी विश्वविद्यालय को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि हिंदी साहित्य की महान विभूतियों की सेवा प्राप्त करने का अवसर हुआ। 12 नवंबर 1946 ईस्वी के दिन महामना चिर निंद्रा में सो गए। यानी 12 नवंबर 1946 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया, यानी देहांत हो गया। परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनकी सेवाओं, उनके हिंदी प्रेम तथा उनकी देशभक्ति को हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय उनके प्रयासों के जीते जागते प्रमाण के रूप में आज भी अविचल खड़ा है। यानी उनका जीता जाता प्रमाण क्या है, जो आपके काशी में हिंदू विश्वविद्यालय है, जो कि आज भी खड़ा हुआ है। तो इसलिए हम उनकी देशभक्ति और हिंदी प्रेम को कभी भी नहीं भुला पाएंगे। उनके इन महान कार्यों को हम हमेशा